तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर जियान चैन के अटैक की पावर को देखने के बाद में खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि सच में जियान चैन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं कि साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो थी वो इतनी भी बेकार नहीं थी, लगता है कि मैंने तुम्हें थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इतना बोलते ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि वैसे तो तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़े क्राइम को किया है जिसे कि माफ़ नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने जब से 9 स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन किया था तब से मैंने यहाँ पर कोई भी गलत काम जो है वो नहीं किया, बल्कि अगर तुम्हारे सेक्ट के डिसाइपल या फिर एल्डरों की बात की जाए तो वो यहाँ पर डिवाइन ब्लड सेक्ट के मास्टर के साथ में मिले हुए हैं। यहाँ पर खुद डिवाइन ब्लड सेक्ट के मास्टर ने कुछ टाइम पहले ही अटैक किया था, लेकिन मैंने उसके साथ में यहाँ पर फाइट कर उसे यहाँ से भगाने में तुम लोगों की मदद की, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या डिवाइन ब्लड सेक्ट के मास्टर ने यहाँ पर अटैक किया था। और उसके इतना बोलते ही एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन जो है वो यहाँ पर सच बोल रहा है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो सेक्ट मास्टर होता है उसे बोलता है कि मैंने खुद जाकर जो अर्थ सेटिंग पैलेस है उसे चेक किया है, वहाँ पर जो ब्लड डिवाइन सेक्ट के मास्टर था उसके फाइटिंग के निशान मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो सेक्ट मास्टर के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि हाउ चैन तुम बास्टर्ड कहीं के, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे यहाँ पर जियान चैन को मारते हो। अगर तुम्हें जियान चैन को मारना है तो उसके लिए तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। और अब सुप्रीम एल्डर की इस बात को सुनकर तो जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं जियान चैन जो होता है वो सुप्रीम एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कीडियान तो सच में बहुत ही ज़्यादा बहादुर निकला, लगता है कि मैंने इसकी मदद कर कोई भी गलती नहीं की। और जियान चैन के इतना सोचते ही सेक्ट मास्टर एकदम से शांत हो जाता है और वो सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि मास्टर ये मैटर जो है वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। और अब सेक्ट मास्टर को सुप्रीम एल्डर को मास्टर बोलता हुआ देखकर जियान चैन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी सुप्रीम एल्डर सेक्ट मास्टर से बोलता है कि हो तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझे तो लगा था कि सेक्ट मास्टर बन जाने के बाद में शायद तुम इस बात को भूल गए होगे। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो हंसते हुए सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि मास्टर ऐसी बात मत कीजिए, आप जानते हो कि मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो सुप्रीम एल्डर के पास में आ जाता है और पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर अगर उस दिन आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक जिंदा भी बचा होता। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि मास्टर इतने सारे लोग जो है वो हमें ही देख रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दिखा दीजिए। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो जियान चैन का मैटर है उसे क्लियर करो। जो सुनने के बाद में सेक्ट मास्टर बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन चूंकि इस मैटर के अंदर ब्लड डिवाइन सेक्ट भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इस मैटर की बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन और जो सिल्वर एल्डर होता है वे दोनों के दोनों सेक्ट मास्टर को ओके बोल देते हैं। जो देखने के बाद में तो वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जियान चैन इतनी आसानी से यहाँ से बचकर जा रहा है, जबकि इसने तो यहाँ पर इतने सारे एल्डरों को मार दिया था। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जियान चैन का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा औसम है। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि बैकग्राउंड से कुछ नहीं होता, यहाँ पर जियान चैन खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो पावरफुल नहीं होता तो वो पता नहीं कब का एल्डरों के हाथों से मारा जा चुका होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो सिल्वर एल्डर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप ही ने जो सुप्रीम एल्डर थे उन्हें जाकर इन्फॉर्म किया था, तो इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके कारण ही ये मैटर जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो पाया है। जो सुनने के बाद में सिल्वर एल्डर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि अरे ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम्हें इसके लिए इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने जियान चैन को यहाँ पर इतने सारे एल्डरों को मारते हुए नहीं देखा होता तो सच बताऊँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जियान चैन जो है वो बस एक ऑर्डिनरी और पोलाइट डिसाइपल है। और सिल्वर एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ। जो सुप्रीम एल्डर की टियान है वो यहाँ पर सेक्ट मास्टर की मास्टर है, लेकिन उसके बाद भी आखिर वे आउटर सेक्ट के अंदर क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पर पोजीशन तो और भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर एल्डर होता है वो बोलता है कि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। जो हमारे पुराने सेक्ट मास्टर थे उनके डिसाइपल कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम एल्डर ही थे, इसीलिए सभी लोगों को लगता था कि यही अगले सेक्ट मास्टर बनेंगे।
लेकिन किसी कारण से जो सेक्ट मास्टर थे उनकी मौत हो गई और मरते टाइम उन्होंने जो अभी करंट सेक्ट मास्टर है उसे न्यू सेक्ट मास्टर बना दिया। इस चीज़ से जो हमारे सुप्रीम एल्डर थे उन्हें थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और इस बात को अपने दिल में दबा कर रखा। जोसन के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो कि टियान है वो मुझे अपना मास्टर बोलता है, लेकिन वो सेक्ट लीडर का मास्टर है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर जो सेक्ट लीडर है उसका ग्रेट मास्टर हो गया। सच में जो रिलेशन है वो अब यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। और जियान चैन के इतना सोचते ही अब हमारा व्यू दूसरे पैलेस पर आ जाता है जहाँ पर कि जियान चैन खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर भी उस जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर सारा मैटर सेटल हो गया। जो सुनने के बाद में जियान चैन उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन से मैटर की बात कर रहे हो। जोसन का सुप्रीम लीडर एल्डर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जो सेक्ट लीडर है उन्होंने यहाँ पर इस मैटर की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद में उन्हें पता लगा कि हमारे सेक्ट के काफ़ी सारे डिसाइपल और एल्डर जो थे वो ब्लड डिवाइन सेक्ट के साथ में मिले हुए थे, और चूंकि आपने उन लोगों को मार दिया है तो इसीलिए आपने सेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है, तो इसीलिए सेक्ट मास्टर ने आपको रिवॉर्ड के तौर पर टोटल 1 लाख होली क्रिस्टल दिए हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी उस स्पेस रिंग को ले लेता है और उसे लेने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी सारा पैसा है, मेरी डेमोनिक बॉडी जो है वो यहाँ पर ट्रू पावर से अब रिलेशन नहीं रखती है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपनी अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मेडिसिन हर्बों की ज़रूरत होगी, तो मैं इससे बाय कर सकता हूँ। और जियान चैन की इतना सोचते ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि इस बार इनर डिपार्टमेंट का कंपटीशन भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, और अगर बात की जाए हीरो कंपटीशन की तो हीरो कंपटीशन के अंदर टॉप 10 पर्सनल डिसाइपल ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो इसीलिए इस इनर कंपटीशन के अंदर जो पर्सन भी टॉप 10 के अंदर आएंगे उन्हें यहाँ पर पर्सनल डिसाइपल जो है वो बनाया जाएगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो ये कंपटीशन इस बार जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इसका जो लेना देना है वो यहाँ पर ब्लड डिवाइन सेक्ट से है। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जैसा कि आपसे उम्मीद की जा सकती थी आपने बिल्कुल सही गेस किया है, इस बार जो ये हमारा कंपटीशन है ये 3 दिनों के बाद होने वाला है, जिसका कि मेन रीज़न होगा कि यहाँ पर ब्लड डिवाइन सेक्ट को ख़त्म किया जा सके। जो डिसाइपल इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो यहाँ पर अपने ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के अंदर 5 से लेकर 1 बंदे तक हो सकते हैं, तो इसीलिए जैसे ही सभी लोगों के ग्रुप बन जाएंगे तो जो सेक्ट है वो उन्हें क्लाउड माउंटेन पर लेकर जाएगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपनी फिंगर से कोई पावर्स सुप्रीम एल्डर के फोरहेड के अंदर डालते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और इतना बोलकर जियान चैन वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए सुप्रीम एल्डर से बोलता है ये तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ये रिवॉर्ड दिया है, इसे अच्छे से यहाँ पर समझना, जिसके बाद तुम आसानी से 7th ग्रेड के प्यूरीफायर बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो जियान चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि जो ये इनर कंपटीशन होने वाला है इसके अंदर सभी कोर डिसाइपल जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसीलिए मुझे भी अपनी पूरी तैयारी करनी होगी, इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कंपटीशन बिल्कुल भी आसान होने वाला है। और अब जियान चैन के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जियान चैन से बोलता है कि मिस्टर जियान चैन आपने जो सामान बोला था वो सारा का सारा तैयार हो चुका है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन के द्वारा खरीदे गए हर्बों को देख पाते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ज़रा देखो तो जियान चैन ने यहाँ पर कितने सारे हर्ब खरीदे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि इसे यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में होली क्रिस्टल मिले हैं, क्योंकि इसने सुप्रीम एल्डर और बाकी एल्डरों को मारा था जो कि ये ब्लड डिवाइन सेक्ट के साथ में मिले हुए थे। सच बताऊँ तो जो जियान चैन है उसे तो मुझे यहाँ पर जलिस फील हो रहा है। जो सुनने के बाद में एक बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ पर खुद ही जाकर जो सुप्रीम एल्डर है उसे क्यों नहीं मार लेते, तब भी उसके बाद में तुम्हें भी इतने सारे ही गिफ्ट मिल जाएंगे। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ है। और उसके इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो शॉप वाले बंदे से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि इन सभी का कितना पैसा बन गया। जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इन सभी के यहाँ पर अरबों के प्राइस को जोड़ा जाए तो ये टोटल 1.5 लाख होली क्रिस्टल बनता है। और अब 1.5 लाख होली क्रिस्टल का नाम सुनने के बाद में जियान चैन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरे पास में तो केवल 1 लाख ही होली क्रिस्टल मौजूद है, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनफ रहेंगे। और इतना सोचकर अब जियान चैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर होली क्रिस्टल की जगह पर जो दूसरे सामान है उन्हें एक्सचेंज कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद में वो बंदा कुछ बोलने ही वाला होता है,
लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चैन फेंग नाम का एक बंदा आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि किसने ये सोचा था जियान चैन, जिसने कि यहाँ पर थर्ड सुप्रीम एल्डर को भी मार दिया, लेकिन उसके पास में पे करने के लिए 1.5 लाख होली क्रिस्टल ही मौजूद नहीं है। और उस चैन फेंग की इस बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो चैन फेंग जियान चैन से बोलता है कि सच में ये कितनी शर्म की बात है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो यहाँ पर शर्म से ही मर जाता। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जो कि जियान चैन के साथ में पंगा ले रहा है, क्या ये जियान चैन के बारे में नहीं जानता। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट में इस पर्सन को जानता हूँ, इसका नाम चैन फेंग है। और अगर बात की जाए इसके बड़े भाई की, तो जो इसका बड़ा भाई है वो स्टनिंग लिस्ट के अंदर नंबर 1 रैंक पर है। और अगर बात की जाए स्टनिंग लिस्ट के डिसाइपल होगी, तो स्टनिंग लिस्ट के डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इवन की जो एल्डर होते हैं वो भी उनका सामना नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि अगर टॉप 10 पर्सनल डिसाइपलों की बात की जाए तो वे तो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वे मार्शल आर्ट गुरु के लेवल के भी पर्सन को मार सकते हैं। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि वो इस पर्सन का तो बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये जियान चैन से यहाँ पर क्यों नहीं डर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन उस बंदे को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जो स्टोर वाला बंदा होता है उससे बोलता है कि तो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्या मैं यहाँ पर जो होली क्रिस्टल है उनकी जगह पर सामान को एक्सचेंज कर सकता हूँ। और अब खुद को इग्नोर होता हुआ देखने के बाद में उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से इग्नोर करने की। और इतना बोलकर वो बंदा अपने पास से एक स्पेस रिंग को निकाल कर वहाँ पर टेबल के ऊपर मारते हुए बोलता है कि इस जगह पर केवल जो होली क्रिस्टल होते हैं वही एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अभी वो सारा सामान जो है वो मैं खरीदने वाला हूँ। जो सुनकर अब जियान चैन जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैन फैंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली मेम्बरों को मारने के बाद में तुम इतनी आसानी से बच जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी जान है उसे बचाने का एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने नील डाउन कर कर मेरे लैप डॉग बन जाते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हारी केवल जान को ही नहीं बख्शूंगा, बल्कि रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर ये सारे के सारे हर्ब जो है वो भी तुम्हें दे दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि सच में जो चैन फैमिली है वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अगर जियान चैन के नेचर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की ह्यूमिलेशन को बिल्कुल भी बर्दाश्त कर सकता है, तो क्या वो चैन फैंग को भी यहाँ पर मारने वाला है। और उनके इतना बोलते ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर चैन फैंग के बड़े भाई की बात की जाए तो वो स्टनिंग लिस्ट के अंदर नंबर 1 रैंक पर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जियान चैन जो है वो इसे यहाँ पर मारने के बारे में सोचेगा भी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए चैन फैंग को ओके बोल देता है। जो सुनने के बाद में तो वहाँ पर खड़ा हुआ जो स्टोर का बंदा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद में अब चैन फैंग हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि वो तो तुम एग्री कर गए, तो चलो जल्दी से मेरे सामने नील डाउन करो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चैन फैंग के मुंह पर पंच मारते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब जियान चैन के उस पंच के कारण हम देखते हैं कि जो चैन फैंग होता है वो भी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद में अब जो चैन फैंग होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनने के बाद में जियान चैन उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर यहाँ पर चिंता कर रहा था कि होली क्रिस्टल कहाँ से आएंगे, लेकिन जरा देखो तो जो गॉड है वो मेरे ऊपर कितने ज़्यादा मेहरबान है कि उन्होंने खुद ही यहाँ पर एक अमीर आदमी को भेज दिया। जो सुनने के बाद में अब चैन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे पैसे को लेने से मना नहीं किया। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चैन फैंग के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चैन फैंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जो जियान चैन होता है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए उसका जो स्पेस रिंग होता है उसे उठाकर वहाँ पर शॉप के वाले बंदे को देते हुए उस बोलता है कि ठीक है, बकवास बहुत हो गई, चलो तुम इस स्पेस रिंग को चेक करोगे इसके अंदर इनफ होली क्रिस्टल मौजूद है या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही शॉप का ओनर जो होता है वो इस स्पेस रिंग को चेक करते हुए बोलता है कि सर इसके अंदर इनफ इन क्रिस्टल है, लेकिन जियान चैन जो होता है बहुत से रोकते हुए बोलता है कि तुम इस मैटर के बारे में ज़्यादा कुछ मत सोचो, अगर ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो तुम मेरे पास में आ सकते हो, मैं इसे अपने आप देख लूँगा। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन सारे के सारे अरबों को अपने पास में रख लेता है। और उन्हें अपने पास में रख लेने के बाद में जियान चैन वहाँ से जाने लगता है। जो देखने के बाद में एक बंदा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता जियान चैन ने तो यहाँ पर चैन फैंग को लूट लिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच बताओ तो चैन फैंग जो था वो इसी चीज़ को डिजर्व करता था।
जो सुनकर तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे जहाँ तक मैं जैन फैंग को जानता हूँ वो इस चीज़ का बदला जो है वो ज़रूर लेगा, तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी ही बहुत ही अच्छी फाइट जो है वो सेक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यूज जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर बैठा होता है। वहाँ पर बैठे हुए वो अपने मन में सोचता है कि जल्दी ही हम लोग जो है वो किंग यू टुयान माउंटेन के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ पर कि मैं नहीं जानता हूँ कि कितने पावरफुल अपोनेंट का वहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर मेरे पास में यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज और मेडिसिन मटेरियल मौजूद है, जिनसे कि मैं यहाँ पर बॉडी स्ट्रेंथ रिफाइनिंग पिल जो है उसे रिफाइन कर सकता हूँ, जिसके कारण मेरी डेमोनिक बॉडी जो है वो फर्स्ट लेवल के मिडल स्टेज तक पहुंच जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर मैं अपनी जो मैजिकल पावर है उसे भी अवेकन कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो सारों के सारे हर्बों को अपनी पावर से उठाते हुए उन्हें रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन कुछ ही पलों में जो वे सारे हर्ब होते हैं उन्हें रिफाइन कर देने के बाद में अब पिल को कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि जो पिल होती है वो रिफाइन हो जाती है, जो कि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और अब जो जियान चैन होता है वो उस पिल को खाते हुए बोलता है कि चलो बॉडी स्ट्रेंथ रिफाइनिंग पिल जो है वो सक्सेसफुली रिफाइन हो चुकी है, तो चलो अब इस पिल को खाकर अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ जो है उसे इम्प्रूव करते हैं। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है और जो जियान चैन होता है वो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता है। जो देखकर जियान चैन जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मेरी डेमोनिक बॉडी जो है वो फर्स्ट लेवल के मिडल स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसका नाम मैं डीमन सबड्यूसिंग आर्ट जो है उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। और अगर इस डीमन सबस्टिट्यूटिंग आर्ट की बात की जाए तो जो डीमन सबस्टिट्यूटिंग आर्ट है, अगर मैं इससे यहाँ पर किसी भी पर्सन के ऊपर अटैक करता हूँ तो उसके बाद में वो पर्सन जो है वो मेरा डोमेनिक सर्वेंट बन जाएगा, जिसका कि मैं कई तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। चाहे उसका इस्तेमाल फाइट के अंदर करना हो या फिर अगर उसकी कल्टीवेशन लेने की बात की जाए तो मैं यहाँ तक कि उसकी कल्टीवेशनों को भी अपनी बॉडी के अंदर ले सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो जियान चैन होता है वो ब्लड डिवाइन सेक्ट मास्टर के बारे में सोचते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर तुम मुझे जो किंग यून माउंटेन है वहाँ पर मिली तो याद रखना कि मैं तुम्हारा सर जो है उसे धड़ से अलग कर दूंगा। और जियान चैन की इतना सोचते हैं अब हमारा व्यू 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि खड़े हुए डिसाइपल जियान चैन को देखते हुए बोलते हैं कि क्या ये वही पर्सन है जियान चैन जिसने कि थर्ड सुप्रीम एल्डर को मार दिया था। लेकिन अगर इस पर्सन के लुक को देखा जाए तो ये तो देखने में किसी किलर जैसा नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर तुमने उसे जाकर यहाँ पर गुस्सा दिलाया तो पड़े ही, वो देखने में तुम्हें किलर जैसा ना लगता हो लेकिन उसके बाद भी वो बिना किसी रीज़न के तुम्हें जान से मार देगा, क्योंकि उसने दर्जनों से भी ज़्यादा एल्डरों को मारा हुआ है। जो सुनकर पहले वाला डिसाइपल हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये बात सच है। अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर यहाँ पर इसकी पावर लेवल को देखकर स्टनिंग लिस्ट के अंदर इसकी रैंक को डिसाइड किया जाए, मुझे लगता है कि ये टॉप 10 के अंदर आ जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डोमिनिक बीस्ट वहाँ पर आ जाता है, जिसके ऊपर की एक इंसान खड़ा हुआ होता है और हमें इस इंसान के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम मास्टर गू है। जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जरा देखो तो कितना बड़ा डोमिनिक बीस्ट है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि इस डोमिनिक बीस्ट को सी हानकुन कहा जाता है, जो कि सैक्रेड एनिमल है हमारे 9 स्वॉर्ड सेक्ट का। और जो पर्सन इसके ऊपर खड़ा हुआ है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारे सेक्ट के सेकंड सुप्रीम एल्डर है। और वहीं अगर इस डेमोनिक बीस्ट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये डेमोनिक बीस्ट जो है वो 6 लेवल का बीस्ट है और इसकी चूँकि इसके पास में स्पेशल ब्लड है तो इस कारण इसकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर एक मार्शल आर्ट गुरु के बराबर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड सुप्रीम एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है सभी डिसाइपल मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप लोगों के पास में आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे के अंदर आप सभी को यहाँ पर जो ये डोमिनिक बीस्ट है इसकी पीठ पर आकर खड़ा होना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये यहाँ पर टेस्ट है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो टेस्ट है वो इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो डेमोनिक बीस्ट की तरफ जाने ही लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर आधे घंटे के अंदर डोमिनिक बीस्ट के ऊपर नहीं पहुँचा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो आखिर हम लोग किसका खड़े होकर इंतज़ार कर रही है, चलो जल्दी से इसके ऊपर चलते हैं। जो सुनकर एक डिसाइपल खुश होकर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं यहाँ पर फर्स्ट रैंक जो है उसे प्राप्त कर रहूँगा, मैं सबसे पहले इस डोमिनिक बीस्ट पर पहुँचूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डोमिनिक बीस्ट जो होता है वो अचानक से रोर करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो पीछे की तरफ हवा में उड़ने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, इसकी बॉडी के अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी क्यों निकल रही है, मैं तो इसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और इतना बोलते के साथ ही सभी डिसाइपल जो होते हैं वो सीधे जो जियान चैन होता है उसके पास में आकर गिरते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये टेस्ट बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाला।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन फैंग वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग बेवकूफ़ हो। अगर तुम्हें लगता है कि अपनी स्ट्रेंथ की बदौलत तुम लोग इस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर पहुँच सकते हो तो तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ होने वाले हो, क्योंकि इस चीज़ से तुम बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हें उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर पहुँचना है तो उसके लिए तुम्हें एक सही रास्ते की ज़रूरत होगी। उस सही रास्ते पर चलकर ही तुम डेमोनिक बीस्ट के ऊपर पहुँच पाओगे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन दोबारा से आ गया, आखिर अब ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो चैन फैंग से बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर चैन फैंग, क्या आप सही रास्ते को जानते हो? अगर आप सही रास्ते को जानते हो तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, हम आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलेंगे। जो सुनकर चैन फैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर चढ़ने का सही रास्ता जानता हूँ, जिसे कि पर्पल फ्रूट कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही फनी तरह से चैन फैंग की तरफ देखने लगते हैं और चैन फैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्पल फ्रूट क्या है? हमने तो आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना, और वैसे भी हमारे पास में तो केवल आधे घंटे का ही टाइम है। आखिर हम लोग आधे घंटे के अंदर कहाँ पर जाकर जो पर्पल फ्रूट है उसे ढूंढेंगे। जो सुनते के साथ ही चैन फैंग जो होता है वो अपने पास एक स्पेस रिंग को निकालते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो सभी लोग शांत हो जाओ, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर पर्पल फ्रूट ढूंढने का रास्ता है। और इतना बोलकर वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर से बहुत सारे पर्पल फ्रूटों को निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में पर्पल फ्रूट मौजूद है, तो अगर तुम लोग इन्हें खरीदना चाहते हो तो इसके लिए बस तुम्हें यहाँ पर 1000 सैक्रेड क्रिस्टल देने होंगे। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उन पर्पल फ्रूटों को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ये इतने महंगे नहीं है, मैं एक लेता हूँ। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि मैं भी लेता हूँ। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि सच में इस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर चढ़ना अगर हमें 1000 क्रिस्टल देने हैं तो ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। जो सुनकर चैन फैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो एक एक कर लाइन से आओ, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे पर्पल फ्रूट मौजूद है, तो ये खत्म नहीं होने वाले। और इतना बोलने के बाद में चैन फैंग अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर इतने सारे पर्पल फ्रूटों को बेचने के बाद में मेरे पास में बहुत सारे सैक्रेड क्रिस्टल हो जाएंगे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चैन फैंग की प्लानिंग को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये टेस्ट जो है वो इसी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन छोड़ो, इससे यहाँ पर मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो उस डेमोनिक बीस्ट की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो, जो जियान चैन है वो यहाँ पर मोस्टर के ऊपर जाने वाला है, जबकि उसने जो पर्पल फ्रूट है उसे भी नहीं खरीदा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे याद आ गया, चैन फैंग और जियान चैन के बाद साथ में कुछ टाइम पहले ही पंगा हुआ था, तो इसीलिए जियान चैन जो है वो जानता है कि चैन फैंग उसे पर्पल फ्रूट नहीं सेल करने वाला, तो इसीलिए उसने गिव अप कर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये बिना पर्पल फ्रूट की मदद के ऊपर चढ़ना चाहता है? मुझे तो लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, जो कि ये ऐसा करने के बारे में सोच रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही चैन फैंग जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन में जानता था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है उसे इंसल्ट का बदला लेने का, जो कि तुमने जो होली टेम्पल है उसके अंदर मेरी की थी। और इतना सोचते के साथ ही वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में पर्पल फ्रूट नहीं होगा तो तुम इस मोस्टर के ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, और अगर तुम इस मोस्टर के ऊपर नहीं चढ़ पाओगे तो तुम जो इनर सेक्ट कॉम्पिटिशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से चैन फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। जो सुनते के साथ ही चैन फैंग बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर तुम मेरे सामने नील डाउन कर जो मेरे जूते हैं उनके ऊपर अपनी नाक को रगड़ कर अगर मेरे लैपटॉप बन जाते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर पर्पल फ्रूट दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उसकी बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर पर्पल फ्रूट को लेकर ही जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर चढ़ने वाला हूँ? सच बताओ तो मुझे तुम्हारा जो ये पर्पल फ्रूट है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिना तुम्हारे इस पर्पल फ्रूट की मदद के ही मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर यहाँ पर चढ़ने वाला हूँ। जो सुनकर चैन फैंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, दिन में सपने देखना बंद करो, बिना यहाँ पर तुम पर्पल फ्रूट के उस मॉन्स्टर के ऊपर नहीं चढ़ सकते। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं 3 टन टट्टी जो है वो खाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने ऐसा कहा है तो अब अपनी आंखों को खुला रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी अपने मुंह से रोर करते हुए जियान चैन को रोकने की कोशिश करने लगता है, जो देखने के बाद में जियान चैन उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी सोनिक वेव है वो मुझे रोक सकती है? और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए ब्रेक बोल देता है, और जियान चैन के ब्रेक बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें अचानक से बहुत ही तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसका वो मॉन्स्टर भी बेचारा पिट छुट चुका होता है और जियान चैन उसके ऊपर पहुंच जाता है, जो देखने के बाद में तो चैन फैंग के भी मुँह से ब्लड आने लगता है। और
और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो जियान चैन तो डेमोनिक मॉन्स्टर के ऊपर पहुँच गया, जबकि उसने यहाँ पर जो पर्पल फ्रूट था उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने सोनिक वेव जो थी उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और उनके इतना बोलते ही चैन फैंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये जियान चैन जो है वो हर बार मुझसे क्यों जीत जाता है। और चैन फैंग के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों चैन फैंग ने यहाँ पर ये कहा था कि यहाँ पर जो ये पर्पल फ्रूट है यहाँ पर इन लोगों की मदद करेगा ताकि ये मॉन्स्टर के ऊपर पहुँच सके। और इतना सोचकर जियान चैन चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस मॉन्स्टर के ऊपर आप अपने लोग अपनी स्ट्रेंथ से पहुँच सकते हो। ये पर्पल फ्रूट जो है वो यहाँ पर तुम लोगों की कोई भी मदद नहीं करने वाला, ना ही मुझे ऐसा लगता, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं अपनी स्ट्रेंथ से यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी अब आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जियान चैन यहाँ पर सही कह रहा है, उसने यहाँ पर किसी भी प्रकार के पर्पल फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बाद भी वो मॉन्स्टर के ऊपर पहुँच गया। क्या इसका मतलब ये है कि ये बास्टर्ड हमारे साथ में यहाँ पर बस फ्रॉड कर रहा था। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो चैन फैंग को चिपटने लगते हैं और चैन फैंग को चिपटते हुए उसे बोलते हैं कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे साथ में स्कैम करने की, चुपचाप हमारे जो होली क्रिस्टल है वो वापस लौटाओ, नहीं तो हम सभी लोग तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते के साथ ही चैन फैंग उन लोगों को शांत करते हुए उनसे बोलता है कि मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो पर्पल फ्रूट है वो यहाँ पर सच में काम कर रहे हैं। जो चैन फैंग जियान चैन है वो यहाँ पर जानबूझकर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, तो इसीलिए उसकी बात के ऊपर यकीन मत करो। जो देखते के साथ ही एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो हमें इसे प्रूफ कर दिखाओ। तभी और भी डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पर तुम ही पर्पल फ्रूट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अगर तुम ऊपर पहुँच गए तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम हमारे साथ में फ्रॉड नहीं कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही चैन फैंग जो होता है वो अपने पास से एक पर्पल फ्रूट को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मैं अब तुम लोगों को यहाँ पर साबित कर दिखाने वाला हूँ। तुम सभी लोग अपनी आंखों से देखोगे कि ये किस तरह से काम करता है। और इतना बोलते के साथ ही चैन फैंग सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ छलांग लगा देता है। जो देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी चैन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी मुंह को खोल लेता है, लेकिन तभी चैन फैंग उस पर्पल फ्रूट को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि रुक जाओ और मत करना, जरा देखो मैं तुम्हारा यहाँ पर जो फेवरेट फ्रूट है उसे लेकर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी उस फ्रूट को खाना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में चैन फैंग जो होता है वो हंसते हुए सभी लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग अब देख सकते हो पर्पल फ्रूट को वो मॉन्स्टर कितने मजे से खा रहा है और वो अटैक भी नहीं कर रहा। और इतना बोलते के साथ ही चैन फैंग जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अब तुम क्या कहना चाहोगे, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि जो मेरा पर्पल फ्रूट है वो यहाँ पर यूजलेस है और वो इस पर मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहा। और उसके इतना बोलते ही सभी डिसाइपल भी खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि वो देखो चैन फैंग सही बोल रहा था, पर्पल फ्रूट जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, वो मॉन्स्टर आराम से उस फ्रूट को खा रहा है, जिस टाइम का हम फ़ायदा उठाकर ऊपर आराम से जा सकते हैं। इसका मतलब जो चैन फैंग था वो हमसे झूठ नहीं बोल रहा था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चैन फैंग मैं तुम्हारे साथ में आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरे लिए यहाँ पर बार बार जो है वो प्रॉब्लमों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा सबक जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी लात को दबाकर मारता है। और जियान चैन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी भटकना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही बेचारा जो चैन फैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि वहाँ पर उसे कुछ समझ में आ पाता हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से उल्टी कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो उल्टी जो होती है वो सीधे जाकर चैन फैंग से टकराती है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन हंसते हुए बोलता है कि चैन फैंग तुमने कहा था कि अगर मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर पहुंच गया तो तुम 3 टन यहाँ पर टोटल शिट जो है वो खाओगे, लेकिन लगता है कि मेरी बात को इस मॉन्स्टर ने सीरियस ले लिया और ये यहाँ पर तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन फैंग होता है वो भी धड़ाधड़ उल्टी करने लगता है। वो उल्टी करते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो पर्पल फ्रूट है वो यहाँ पर मॉन्स्टर के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन फैंग होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मुझे पक्का है कि इन्हें इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुमने पक्का यहाँ पर मॉन्स्टर के साथ में कुछ ना कुछ किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी जो डिसाइपल होते हैं वो बहुत ही गुस्से में चैन फैंग की तरफ देखने लगते हैं और चैन फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हो। जो एक्शन होता है वो वर्ड से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलता है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट चिल्लाते हुए चैन फैंग से बोलता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई हम लोगों के साथ में यहाँ पर फ्रॉड करने की, चुपचाप हमारे सागरे के सारे सैक्रेड क्रिस्टल वापस लौटाओ।
जो सुनते के साथ ही चैन फैंग उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो मेरी बात का यकीन करो, पर यहाँ पर चैन फैंग ने कुछ किया है, क्योंकि ये पर्पल फ्रूट जो है वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, ये यहाँ पर काम करते हैं, प्लीज़ मेरा यकीन करो। जो सुनते के साथ ही एक डिसाइबल चैन फैंग के मुंह पर लात मारते हुए बोलता है कि ये बंदा अभी भी यहाँ पर अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, जरा देखो तो ये अभी भी यहाँ पर हम लोगों से किस तरह से बात कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर मौजूद सभी के सभी डिसाइबल जो होते हैं वो चैन फैंग को बहुत ही बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलता है कि चुपचाप हमारे होली के स्टॉलों को वापस लौटाओ। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि चैन फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ में स्कैम करने की। जो सुनकर जो चैन फैंग होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड जियान चैन, तुमने मुझे यहाँ पर ट्रिक किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो चैन फैंग होता है उसे बोलता है कि चैन फैंग सच बताओ तो तुम इसी चीज़ को डिजर्व करते थे। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड सुप्रीम एल्डर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रैट आखिर तुमने ये किया कैसे। और अब सेकंड सुप्रीम एल्डर की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।